डैडी आज क्या खाएंगे? बेटा जो मन हो वो बना लो। तो बस मन की सुन ली एंड आई हैव मेड द फ्लफीएस्ट एगलेस बॉम्बलोनीज, जो कि बाहर से क्रिस्पी एंड अंदर से पिलोई सॉफ्ट एंड फिल्ड विद अ लॉट ऑफ नटेला। तो सबसे पहले हम एक बड़े से बोल में 3 कप्स के अराउंड मैदा लेंगे, फिर उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को मिक्स कर लेंगे और हाफ कप शुगर ऐड करेंगे, फिर 4 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट ऐड करेंगे। एंड मैंने यीस्ट को बाद में डाला है बिकॉज आई डोंट वांट कि यीस्ट पहले सॉल्ट को टच करे। सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे और फिर 40 ml मिल्क ऐड करेंगे। मैंने 180 ml वाटर को अलग से निकाल के रखा था हमारे डो को नीड करने के लिए। अब इसमें काफी धीरे धीरे करके इसमें पानी ऐड करते जाएंगे एंड डो को नीड करते जाएंगे। पता है बॉम्बलोनीज बनाना कोई ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है, घर के ही 7-8 इंग्रेडिएंट से ये प्रॉपरली बन जाता है। एंड ट्रस्ट मी, ये किसी भी बेकरी से बेटर बनता है घर में, बिकॉज हम जो इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं वो सब फ्रेश यूज कर रहे हैं। और अगर कैलकुलेट करा जाए तो ये काफी सस्ता भी पड़ता है एज कम्पेयर टू दी बेकरी वन। तो अब धीरे धीरे करके हमारे डो का स्ट्रक्चर बन गया है। तो अब मैंने क्लीन टेबल पे उसको रख दिया और अब हम इसमें 60 ग्राम बटर ऐड करेंगे। तो मैं ये सॉल्टेड बटर यूज कर रही हूँ एंड ये रूम टेम्परेचर में बटर होना चाहिए, जो कि हाथ में आते ही मेल्ट हो जाए। अगर आपका बटर फ्रिज में रखा है तो आप उसे 1-2 घंटे पहले बाहर निकाल देना ताकि वो सॉफ्ट हो सके। तो हमें बटर को डो के साथ अच्छे से नीट कर लेना है। 5 to 6 मिनट्स लगता है बटर को डो में मिक्स होने के लिए। एंड आई नो इसमें बहुत सारा बटर है, बट अगर बॉम्बलोनीज को हमें सॉफ्ट बनाना है बटर डालना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें डो को इस तरीके से स्ट्रेच एंड फोल्ड करना है। तो इस मेथड से हमारे डो में ग्लूटेन फॉर्म होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब लगातार नीट करने में भी 10 to 15 मिनट्स लग जाएगा, बट हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा डो रेडी हो गया है? वो पता चलेगा विंडो पेन टेस्ट से। तो उसी डो में से एक थोड़ा सा पार्ट निकालेंगे एंड हमें उसे स्ट्रेच करना है। तो अगर वाइल स्ट्रेचिंग हमारा डो ट्रांसलूसेंट हो गया और फट गया तो इसका मतलब अभी हमें 10 मिनट्स के लिए और नीट करना होगा। और अगर वो स्ट्रेच होते टाइम फट नहीं रहा है तो इसका मतलब हमारा डो अब बिल्कुल रेडी है। ओके, तो अब डो को मैंने मेजर करके कट कर लिया और हर एक पार्ट 85 ग्राम्स का था। तो अगर आपके पास वेइंग स्केल नहीं है तो कोई बात नहीं, बस आप उसको अंदाजे से इक्वल पार्ट्स में कट कर लेना। ओके, तो अब जितने भी पार्ट्स थे उन सबको एक एक करके हमें हल्का सा फ्लैट करना है एंड फोल्ड करना है। और अब पाम के साइड से ही हमें इसे रोल करना है इस तरीके से, और फिर एक बटर पेपर के ऊपर इसे रख देना है। सेम मेथड हमें फॉलो करना है 9 पार्ट्स के लिए। फिर इन सबको एक ट्रे के ऊपर आप रख देंगे एंड मसलिन क्लॉथ को हल्का सा डैम करके इसके ऊपर से ढक देंगे। मसलिन क्लॉथ इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाइट होता है। अगर इसकी जगह हम दूसरा कोई टाल यूज करते हैं तो वो बॉम्बलोनीज को फूलने नहीं देगा। तो जब तक हमारे बॉम्बलोनीज रेस्ट कर रहे हैं उसकी आउटर लेयर के लिए मैंने पाउडर शुगर एंड सिनेमन को मिक्स करके रख दिया है। तो जब बॉम्बलोनीज फ्राई करके बाहर आएंगे तो हल्के से जब वो वार्म होंगे तो इसको उसके ऊपर से डस्ट कर देंगे। 1-1.5 घंटे के रेस्ट के बाद हमारे बॉम्बलोनीज बिल्कुल फूल गए हैं एंड अब इनको फ्राई करेंगे। तो जब इनको ऐड करेंगे तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि ये बर्न ना होए। 1 से 1.5 मिनट के लिए हम ईच साइड को कुक होने देंगे एंड उसके बाद उसे निकाल लेंगे। ऐसे ही करके हम सारे बॉम्बलोनीज को फ्राई कर लेंगे और जब वो गर्म होंगे तभी हम पाउडर शुगर एंड सिनेमन वाले पाउडर को इससे कोट कर देंगे, बिकॉज वी वांट कि शुगर इस पे चिपक जाए और बाहर ना आए। और अगर ये ठंडे हो जाएंगे तब शुगर इसमें नहीं चिपकेगी, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अराउंड दिस। तो अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप है इसमें नटेला ऐड करना। तो इसके साइड में हम किसी नाइफ से इस तरीके से होल कर लेंगे एंड उसके बाद एक पाइपिंग बैग में नटेला या कोई भी गनाश ऐड कर सकते हैं, वो डाल के इसमें हम इसको फिल कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से फिल करेंगे कि जैसे ही हम बाइट ले नटेला का फ्लेवर आए। ऐसे ही करके हम सबको फिल कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे एगलेस बॉम्बलोनीज बनकर एकदम रेडी है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये इतने ज्यादा वेलवेटी सॉफ्ट थे ना कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखिए कितने ज्यादा फ्लफी हैं। एंड एक बार अगर आपने इसको अपने घर पे बना लिया ना तो ट्रस्ट मी, आपको बेकरीज वाले तो बिल्कुल नहीं पसंद आने वाले। सो इफ यू लव दिस रेसिपी, सेव दिस फॉर लेटर एंड फॉलो फॉर मोर। बॉम्बलोनीज ट्राई करिए। तो बहुत अच्छा है।